वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, समझने वाले हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको टॉपिक वाइज अवेलेबल हो चुके हैं, हमने कंप्लीट कर लिए। आप बढ़िया से अभी पढ़ते रहिएगा, है ना। पढ़ते रहना है और साथ साथ में नोट्स बनाना है। अभी फिर से ये वाला चैप्टर शुरू करें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग को क्या लगता है, हर बार जैसे पढ़ते हैं कि यार ये चैप्टर तो चलो निकल गया, अब अगला चैप्टर आएगा ना, उसके अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, उसके मैं अच्छे से आंसर लिखूंगा, है ना। तो चलो इसी में कर लेते हैं, है ना। अगला कुछ नहीं करते, इसी में करते हैं साथ में। तो अगर वीडियो देखने बैठे हो तो फटाक से कॉपी पेन निकाल लो, है ना। छोटे छोटे से मैंने मतलब पॉइंट्स भी इसी तरीके से बनाए ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना आए और आंसर्स भी हमारे कवर होते जाए, ठीक है। अब जब चैप्टर हम शुरू करते हैं तो हमारा एक बेसिक सा तरीका क्या होता है, हमारा तरीका होता है कि हम जो चैप्टर का नाम है उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करें, है ना। जो हमको शब्द नहीं समझ आते उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फिर चैप्टर को आगे प्रोसीड करें, है ना। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिफिकल्ट क्या लग रहा है हमको, थोड़ा सा इकोनॉमी, है ना। कि ये इकोनॉमी क्या होती है मैम, सुना तो बहुत है, बहस भी कर लेते हैं हम हमारे दोस्तों से, है ना। अपनी राय भी रख देते हैं, घरों में भी बहुत बात करते देखा है इस शब्द के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये समझ नहीं आया, है ना। तो देखो, एक बेसिक सी चीज समझो कि इकोनॉमी को आप एक एरिया समझ सकते हो, है ना। अब इस एरिया, हमारे लिए ये एरिया क्या होगा, हमारे लिए एरिया जो होगा वो होगा इंडिया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, हमारा देश। अब इस देश में भी छोटे छोटे एरियाज हो सकते हैं, हमारे स्टेट की एक इकोनॉमी हो सकती है ना, कुछ मार्केट की इकोनॉमी हो सकती है। कुल मिला के ये एरिया होता है, जगह होती है, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हो रहा होता है कि हर एरिया में अपना एक मार्केट होता है ना, जो कि क्या आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है ना। एक अपना प्राइमरी सेक्टर होता है जिसके अंदर अपनी खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ आ जाती है। तीसरा हमारा जो होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसके अंदर हमारी फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन और ये सब कुछ आ जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ, है ना। अब बेसिक सा तरीका क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से कॉटन लो, सेकेंडरी सेक्टर में उसको यार्न बनाओ, है ना, उसको वीव करो, क्लॉथ बनाओ, डाई वगैरह करो और फिर मार्केट में जाके बेचो। मार्केट में से जो पैसा आएगा इसका, वो थोड़ा सेकेंडरी के पास में जाएगा, थोड़ा प्राइमरी के पास में जाएगा, है ना। यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अभी कुल मिला के क्या चल रहा है कि जब प्राइमरी वाले ने कॉटन बनाई और कॉटन फैक्ट्री वाले को बेची, क्योंकि फैक्ट्री को अगर क्लोथ बनाना है तो उसको कॉटन की जरूरत पड़ेगी, तो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, प्राइमरी वाले को पैसा देगा, रिटर्न में क्या देगा, पैसा देगा। पैसा देगा जब तो इसके पास में क्या आएगा, क्लॉथ आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये इसने जब क्लॉथ बनाया तो ये क्लॉथ जब मार्केट में दुकानदारों को बेच रहा है तो दुकानदार रिटर्न में इनको क्या देंगे, पैसा देंगे कि नहीं देंगे, जाहिर सी बात है देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और यही पैसा जो है वो ऐसे भी जाता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, इतने सारे, कि ये इधर से इसको पैसा दे रहा है, इधर से इसको पैसा दे रहा है, इधर आपको टर्शरी में सिर्फ मार्केट ही नहीं, आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलेगा, सामान भी इधर उधर से ले जाने को मिलेगा, जैसे कम्युनिकेशन का ही पैसा वगैरह दिखेगा। तो आप देखोगे कि हर छोटे छोटे काम में क्या हो रहा है, इधर से पैसा दे रहे, इधर से सामान ले रहे, इधर से पैसा दे रहे, इधर से सामान ले रहे, इधर से पैसा दे रहे, इधर से सामान ले रहे। तो जब ये चीज़ जितनी फास्ट होगी, जितने ज़्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट शेयर होगा, उतनी अच्छी क्या होगी, इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी है क्या, ये पूरा एरिया इकोनॉमी है। अभी इकोनॉमी अच्छी कब होगी, जब पैसे का ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा एक दूसरे के हाथों में जाए, है ना। इसके पास में पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, ये भी अमीर, इसके पास में आए ये भी अमीर, इसके पास में आए ये भी अमीर, ये भी एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो यही क्या होती है, हमारी इकोनॉमी होती है। और इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी अच्छी और खराब होती है। अब जैसे हमने लॉकडाउन में देखा था कि इकोनॉमी गिर गई, सब कह रहे थे इकोनॉमी गिर गई, बहुत बुरा हुआ, है ना। लेकिन किसी को यही समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट या कोई भी इंसान क्या करे। भाई लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, सब सामान इतना ही खरीद रहे हैं जितनी उनको ज़रूरत है, क्योंकि नौकरी करने कोई जा नहीं रहा, पैसा मार्केट में बन नहीं रहा, पैसा एक दूसरे से शेयर हो नहीं रहा। तो फिर इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। इकोनॉमी बढ़ने के लिए या इकोनॉमी इंक्रीज होने के लिए या पैसा शेयर होने के लिए लोगों को बाहर तो निकलना पड़ता है ना। अब जब लोग ही घर में बैठे हैं,
हैं, लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही सामानों की, या पड़ रही है तो मिनिमम पड़ रही है, लोगों के पास में पैसा ही नहीं है जेब में कि वो सामान खरीदें, तो फिर जाहिर सी बात है इकोनॉमी तो अपने आप से गिर जानी है। अब इकोनॉमी गिरना बढ़ना सब समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, आपका ये मेन कंसर्न नहीं है कि इकोनॉमी बढ़ना घटना क्या होता है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो इकोनॉमी है ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये इकोनॉमी कैलकुलेट होती है जीडीपी की मदद से। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इकोनॉमी इसकी मदद से कैलकुलेट होती है। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कैसे कैलकुलेट होता है, प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ प्लस सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ प्लस टर्शरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इनके प्रोडक्शन का सम जो है वो जीडीपी बताता है। और जीडीपी कितनी है उसी से हमको इकोनॉमी पता चलती है। अब इकोनॉमी जो है वो कंपेयर करके पता चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बार तो हमने निकाल ली कि इतनी इकोनॉमी, तो उससे हमको कुछ पता नहीं चलना, लेकिन हाँ हम ये जरूर देख सकते हैं कि पिछले में इतनी थी, इस बार इतनी है, तो देखो बड़ी की कम हुई, समझ रहे हो कि नहीं। पिछले में प्राइमरी से ज़्यादा पैसा बना था, इस बार प्राइमरी से कम पैसा बना है, तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और इनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि जैसे नॉर्मल हमारी क्लास होती है, जैसे स्कूल में आप 11 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे बच्चों को ले जाके एक हॉल में खड़ा कर दो, तो आपको समझ में आएगा कि किसको क्या पढ़ाना है, किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, किससे कितनी फीस लेनी है, किसका दिमाग कैसा है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन वहीं अगर आप सिमिलर एज के बच्चों को 12th में डाल दो, सिमिलर एज के बच्चों को 10th में डाल दो, सिमिलर एज के बच्चों को फर्स्ट में डाल दो, सिमिलर एज के बच्चों को नर्सरी में डाल दो, तो आपको समझ आ जाएगा ना कि नर्सरी वालों को ये सिखाना है, इनको ये सिखाना है, इनको ये सिखाना है, इनको ये सिखाना है, प्लस इनसे इतनी फीस आएगी, इनसे इतनी फीस आएगी, इनसे इतनी फीस आएगी, इनसे इतनी फीस आएगी, तो अब ओवरऑल स्कूल में कितना टर्नओवर रहा है ये भी समझ में आएगा कि नहीं। तो अगर चीजों को अच्छे से समझना है तो भीड़ मत करो, एक साथ मत रखो। यूजुअली हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं, जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब मेजरली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हो रही है। तो हमने क्या किया, इसको अच्छे से समझाने के लिए इनको तीनों सेक्टर में डिवाइड कर दिया। सोचो अगर हम डिवाइड नहीं कर रहे होते तो अभी मैं आपको क्या बोल के पढ़ा रही होती, क्या समझाती मैं आपको। अभी मैं जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का ये मेरे को काम पड़ रहा है बोलने का, मैं क्या बोलती, कैसे समझाते हम, जाहिर सी बात है ना, नहीं समझ आता। तो समझाना इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए, डेटा रखना इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो हमने इंडियन इकोनॉमी में जहाँ जहाँ से प्रोडक्शन आ रहा है उसको क्लासीफाई कर दिया कि प्राइमरी से आ रहा है, सेकेंडरी से आ रहा है और टर्शरी से आ रहा है। अब इन्हीं सेक्टर को हमको पढ़ना है, समझना है, इनमें कितना प्रोडक्शन होता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है ना, इकोनॉमी कैसे बढ़ती घटती है, ठीक है। और इसमें किसमें कितना एम्प्लॉयमेंट है, किसमें एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो क्यों है, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, प्राइवेट पब्लिक ओनरशिप क्या होती है ना, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, सब 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 हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। आई होप थीम समझ में आए, रीजन समझ में आए, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए ही ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो एक इकोनॉमी क्या होती है, स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी इज इकोनॉमी। जो मैंने हिंदी में समझाया वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू के लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंगेज रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे पैसा बन रहा है ना। तो किस किस में, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हमने सेक्टर्स बनाए हैं, जो आप आने वाली वीडियोस में अच्छे से पढ़ोगे, टॉपिक वाइज अच्छे से चीज़ों को समझोगे, ठीक है। क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं हमारे, तो सबसे पहले तो हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। फिर इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, फिर इनका हिस्टोरिकल चेंज देखेंगे कि क्या किसी समय पे किसी एक सेक्टर का दबदबा था, फिर क्या वो चेंज हुआ है ना। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में इनकी क्या हालत है, कौन सा सेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हाल फिलहाल में बन रहा है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि लोग सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ पे मिली है। फिर अगर कहीं पे कम है तो उसको कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिलाया जा सके, यानी कि कामकाज दिलाया जा सके। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम पढ़ेंगे।
फिर वर्कर को कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्ट किया जा सकता है ये देखेंगे, फिर लास्ट में प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप की बात करेंगे। ठीक है, ये जो ऐसी वाली बुलेटिन दिख रही है ये आपकी मेन हेडिंग्स है, और ये जो छोटी वाली बुलेटिन दिख रही है मतलब ये इसके अंदर की सब हेडिंग है ना, ये 2 इसके अंदर की सब हेडिंग है, ये एक इसके अंदर की सब हेडिंग है और एक ये पूरी हेडिंग है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है आपको किस हिसाब से हमारा चैप्टर चलने वाला है, और इसी तरीके से आपको वीडियोस भी मिलेंगी इन्हीं के नाम से, सिंगल टॉपिक वाइज वीडियोस, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। बस हाँ, एक पक्का प्रॉमिस ये करना है कि हर वीडियो देखने के बाद, हर टॉपिक मेरे साथ में पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है, उससे शब्द मिल जाएंगे, हर शब्द का मीनिंग समझ में आ जाएगा और चीज़ें एकदम दिमाग में क्लियर बैठ जाएंगी। समझ में आया? क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे वी नीड टू राइट आंसर्स एंड वी नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल, है ना। कई बार हम बात करते हैं तो हमको लोगों को समझाना पड़ता है, एक तो ये, दूसरा हमको आंसर लिखना पड़ता है, तो पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो मैं समझा रही हूँ उससे आपको लोगों को समझाना आ जाएगा, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी आंसर राइटिंग भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको शब्द समझ आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? इसी तरीके से वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हर जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, तो चिंता फिक्र की बात नहीं है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एकदम अपनी भाषा में, ताकि आप एग्जाम में भी फोड़ पाओ और लाइफ में भी बढ़िया से चीज़ों को समझ पाओ। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।